ऑलराइट गाइस, हमजा बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ मैं अबाउट किड आईफोन्स। किड आईफोन्स क्या होते हैं, आपको बाय करने चाहिए या नहीं, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट किड आईफोन्स। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो व्हाट इज़ किड आईफोन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों का ये होता है। तो गाइस, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आईफोन है मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है यूएस में। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि आपको फॉर एग्जाम्पल जो आपका करियर है उससे आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल या 2 साल का, यानी कि उस मोबाइल में सिर्फ उसी की सिम चलेगी और 2 साल बाद जाके जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी मोबाइल लेते हो तो उस मोबाइल में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर करियर की सिम चलती है। इसके आप एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि अगर इस मोबाइल का जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरा वराइज़न के साथ है तो इसमें सिर्फ वराइज़न की ही सिम चलेगी। अब होगा क्या कि जब इसका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो कंपनी है दोबारा अट्रैक्ट करती है अपने कस्टमर्स को ताकि वो लोग जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा ले लें। तो होता क्या है, जो पुराना आईफोन होता है, फॉर एग्जांपल ये आईफोन एक्स था कॉन्ट्रैक्ट पे, इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो कंपनी आपको ऑफर करेगी कि जो है न्यू आईफोन 11 प्रो ले लें और जो आईफोन एक्स है वो उनको दे दें। अब जो ये आईफोन एक्स आप उन कंपनीज़ को दे देते हो, वो होता क्या, वो कंपनी सेल कर देती है पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह की कंट्रीज़ में। तो वो जाके जो है मोबाइल होता है किड फ़ोन। तो गैस, किड फ़ोन में कुछ इश्यूज़ भी आते हैं। अगर आपने ये मोबाइल बाय किया और इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जो कंपनी आपको रिप्लेसमेंट दे देगी, बट ये जो मोबाइल है इसको वो क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करके अगर इसमें कोई इशू होता है, फॉर एग्जांपल अगर डिस्प्ले का ख़राब हो गया या कोई कैमरा वगैरह का कोई इशू आता है, इसको भी वो ठीक करके एज अ किट जो है वो दे देते हैं। तो जो भी आप किट मोबाइल बाय करते हो आपको पता नहीं होता कि वो मोबाइल जो है पहले ओपन या रिपेयर है कि नहीं है। तो ये होता है किड आईफोन। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये होता है लोगों का कि ये मोबाइल ओरिजिनल होते हैं। वेल ऑफ कोर्स गाइस, ये ओरिजिनल आईफोन ही होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आईफोन होते हैं। इसके अगर मैं दूसरी एग्जांपल आपको दे सकूँ काफ़ी आसान, जिससे आप रिलेट भी कर सकते हो, जो जेवी आईफोन होते हैं वो भी किड आईफोन ही होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो जेवी होती है उसमें सिर्फ एक ही करियर की सिम चलती है। जेवी के थ्रू आप एज अ जुगाड़ जो है उसमें सिम चला सकते हैं। तो जेवी भी एक किट की काफ़ी अच्छी एग्जांपल है। बाय द वे गाइस, अगर आपको पता नहीं है जेवी क्या होती है, आइल और बाईपास क्या होता है, ये इन जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बना के रखी हैं अपने चैनल पर। आई सजेस्ट यू टू वॉच दोज वीडियो। एंड गाइस, अब हम बात करते हैं कि आपको किड आईफोन बाय करना चाहिए या नहीं। किड आईफोन पर बात करने से पहले मैं आपको एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लियर पॉइंट बता देता हूँ कि जो भी किड आईफोन होते हैं पहले काफ़ी ज़्यादा ये मार्केट ग्रो करती थी पीटीए अप्रूव्ड होने से पहले। जो पीटीए अप्रूव्ड नॉन अप्रूव्ड वाला सिस्टम आया है, अब ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी हुई है। तो अब जो आपको मोबाइल मिलते हैं वो प्रॉबेबली ऐसे होंगे जो नॉन पीटीए अप्रूव्ड होंगे, क्योंकि अभी भी वो मार्केट थोड़ी बहुत ग्रो कर रही है नॉन पीटीए अप्रूव्ड। उसमें होता क्या है कि जो आप आईफोन बाय करते हो किट वाला, फॉर एग्जांपल आईफोन 11 ही अगर आप बाय कर रहे हो तो उसमें 3 महीने तक सिम चलेगी, बिकॉज वो नॉन पीटीए अप्रूव्ड है। तो नॉन पीटीए अप्रूव्ड होने का जो है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान ये होता है कि सिर्फ 3 महीने तक उसमें सिम चलेगी, उसके बाद आप सिम नहीं चला सकते। तो इस मोबाइल की जो प्राइस काफ़ी कम होती है अगर आप कंपेयर करो एक बिल्कुल न्यू फैक्ट्री अनलॉक आईफोन से। एंड गाइस, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करता चलूँ अबाउट किड आईफोन। कुछ ऐसे आईफोन्स भी होते हैं जिनके साथ बॉक्स चार्जर हैंड फ्री लोगों के जो है मिसप्लेस हो गए होते हैं फॉर सम रीजंस, तो वो किड आईफोन होते हैं। नहीं गाइस, वो किड आईफोन नहीं होते। वो एक आईफोन जैसे कि आम नॉर्मल फैक्ट्री अनलॉक आईफोन होता है वैसे होते हैं, बट फॉर सम रीजंस उनसे जो है उसके चार्जर हैंड फ्री या बॉक्स मिसप्लेस हुआ होता है, तो इस तरह से उन्होंने लिखा होता है किड आईफोन। जो मेन किड आईफोन होते हैं वो मैंने आपको बता दिया ऐसे होते हैं, जो कि ऑफकोर्स अब तो पीटी अप्रूव होंगे नहीं, जो अब बंदा पीटी अप्रूव करवा के दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। तो आपको बाय करने चाहिए या नहीं, तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप किट आईफोन बाय करो, बिकॉज अब ऐसा होता है कि किट आईफोन को भी पीटी अप्रूव करवाना पड़ता है। तो इससे अच्छा बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप लोग ऐसे आईफोन बाय कर लो जिसमें जो है प्रॉब्लम ना हो, इसके साथ हैंड फ्री चार्जर और बॉक्स हो। एटलीस्ट अगर हैंड फ्री चार्जर नहीं होती तो बॉक्स तो लाजमी हो साथ। अगर बॉक्स भी नहीं होता तो आपको एक चीज़ श्योर होनी चाहिए, वो मोबाइल जो है फैक्ट्री अनलॉक है, पीटी अप्रूव्ड है। और बकाया आपने अगर चेक करना कि आप लोग यूज में आईफोन कैसे चेक कर सकते हो, तो उसमें मैंने एक डिटेल में वीडियो बना के रखी है अपने चैनल पे। आई सजेस्ट यू टू वॉच दो वीडियो इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट हाउ यू कैन बाय यूज्ड आईफोन। तो गाइस, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी अबाउट किड आईफोन। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ भी न्यूज़ सीखने को मिला हो। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है जो कि मैंने इस वीडियो में मिस कर दिया है, तो आप लोग मेरे से डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एज अर्ली एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो उसके लिए पहले ही सॉरी, बट जब भी मैंने आपका मैसेज देखा तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो, कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like or share this video.